देखिए क्या बोला गया है, सुनिए 400 का 25%। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कितना नंबर है? 10 नंबर। क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। बोला गया है 400 का 25%, ठीक है, प्लस बोला गया है 1260 का कितना परसेंट? 35%, ठीक है, प्लस 1800 का कितना परसेंट? 27%। और ये हो जाएगा प्लस x। यही दिया हुआ है ना, ठीक। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। नहीं अरे एक और प्राणी दिखे हैं? और एक और प्राणी दिखे चुपके से हैं? कल विक्की का ऑब्जेक्शन है, ठीक है। हाँ तो चलिए बेंच पे क्लास में ही खड़ा रहिए कम से कम ना, क्लास में खड़ा रहिए। विक्की देखिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये लोग घर 22-25 किलोमीटर दूर है। कितना विक्की? 22? कहाँ से? रानी खावा? अच्छा रानी खावा से याद आया, दोनों अभी रानी खावा से हैं। दो और थे ना वो, हाँ वो दोनों कैलाश हाँ। चलिए याद है किया। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका सुनिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका खोजते हैं। आप लोग को एक चीज सिखाते हैं, ठीक है। अगर इसको लंबा प्रोसेस से आप लोग गए तो बड़ा भयानक फेरा में फंसिएगा, ठीक है। इसको लंबा प्रोसेस से मत कीजिएगा। एक बार आइए देखिए यहाँ पर समझिएगा, ठीक। नया चीज सिखा रहे हैं जो कि पूरा परसेंटेज में काम आएगा। 100 का 10% कितना? 10, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी नंबर्स का अगर 10% निकालना हो, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हो, वेरी गुड, राइट साइड से एगो पॉइंट लगा देंगे बस, ठीक है। वेरी गुड सुरेश। और 10 और यहां देखिए 100 का 1% कितना? 1। तो 1% निकालने के लिए 2 गो के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक। जैसे 222 का 10% 22.2, ठीक है। 222 का 1% 2.22, ठीक है। 303 का 10% 30.3 और 1% 3.03। बस खाली ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताएं, देखिएगा अभी इंपॉर्टेंट कैसे देखिएगा समझ में आएगा। सर 400 का कितना निकालना है? 25%, है ना। अच्छा ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। तो 400 का 1/4 कितना होता है आपका? 100 होता है ना, ठीक। अब यहां पर देखिए तो इसका ये तो 100 हो गया और 100 को उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 920। फाइनली ये 1020 था ना, तो ये कितना हो गया आपका? 920, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
सर यहाँ पर 1260 है और यहाँ पर कितना है 1800 समझिएगा मेरा बात को। तो इसको अगर हटा दें, इसको हटाकर ये तो हट गया आपका और फाइनली वहां पर 920 हो गया। देखिए अच्छा 1260 का 10% कितना 126 126। अब्दुल समझ में आ रहा है? हाँ ना पहले पूछिए अभी है यहां तक कोई दिक्कत है ना? हाँ 1260 का 10% 126 तो 30% कितना 126 इंटू 3 100 इंटू 3 300 26 तिया कितना 26 तिया 78 26 तिया 78 तो 126 इंटू 3 378 हुआ 378। यहाँ काम किया नहीं सचिन? यहां ध्यान दीजिए सर अगर 10% बचपन जैसा बता रहे हैं सुनिएगा 10% अगर 126 ठीक है तो 30% कितना इंटू 3 इंटू 3। तो सर पहले 100 को 3 से कीजिए 300 होगा और 26 को 3 से कीजिए 78 होगा ठीक है। तो कुल मिला करके 378 तो 30% का तो काम हो गया ना 30% का काम हो गया। सर 30% का अगर काम हो गया तो कितना परसेंट बचा 5% बचा ठीक है। सर अगर 10% 126 5% उसका आधा 63 होगा। तो सर इसमें कितना 5% कितना हो गया मेरा 63 ठीक है। तो कितना हो गया ये मेरा 4 1 यही ना ठीक है। 8 3 11 के 1 7 6 13 1 14 3 और 1 4 फाइनली मेरा 1260 का 35% कितना आ गया 441। आया समझ में? बुझाया ना अच्छा से? ठीक तो सर इसका हो गया मेरा कितना 441। बार बार ये नहीं करना है वरना दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम में ठीक है। खाली यही सवाल आएगा सर आता सब कुछ था समय नहीं बचा ठीक है। देखिए अब निकालना है 1800 का कितना परसेंट 27%। एक काम करते हैं ना 1800 का 30% निकाल करके 3% माइनस कर देते हैं होगा। 1800 का 30% निकाल करके 3% माइनस कर देंगे तो 1800 का 30% 10% 180 है ना इंटू 3। विमल पानी पीजिए आज बार सोए नहीं थे क्या? 180 तिया कितना हो जाएगा 540 मतलब 180 इंटू 3 540 है ना। तो 540 हो गया कितना परसेंट 30% हुआ ठीक है। और उसमें 3% को माइनस कीजिए 1% 18 3% 54 ठीक है 3% 54 हुआ। तो कितना 540 में 54 माइनस कीजिए 540 में पहले 40 माइनस कीजिए 500 बचेगा फिर 14 माइनस कीजिए 486 बचा। तो सर कुल मिला करके कितना हो गया 486। माइंड में कैलकुलेशन स्ट्रांग है तब जा करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा सही से वरना ये सब क्वेश्चन वैसे ही पागल करेगा। जो अभी के ज़माने में कॉम्पिटिशन का लैपटॉप में बैठते ही पागल हो जाता है आदमी ये क्या आ गया इतना लंबा क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएगा बाद में पता चलेगा ऐसे इजी क्वेश्चन था। समझे एग्जामिनर डाटा समझ के दिया हुआ है कि बच्चा लोग को दिक्कत ना हो। समझे इस बार का क्वेश्चन है ये सब इस बार का 2020-21 का क्वेश्चन है। हाँ सचिन गैल मार रहे हैं उनको यहाँ देखिए सर ये 400 का 25% 100 आया उधर जाएगा तो 1020 था हो गया 920 खत्म हो गया ये वाला। सर इसका देखिए 1260 का सचिन क्या कर रहे थे देखिए 1260 का 10% 126 30% इंटू 3 1226 126 इंटू 3 378 हो गया 378
30% निकल गया। 5% कितना होता है? 10% अगर 126 तो 5% इसका आधा 63 है ना, 63 तो कितना हो गया आपका? हाँ 441। सर ये वाला अगर आपका कितना आ गया? 441। 1800 का 30% होता है 540 है ना, और 1800 का 1% 3, 1% 18, 3% 54 है ना। 540 में 54 गया तो कितना आ जाएगा? 486। तो सर इसका आंसर आ गया आपका कितना? 486। इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है ये देखिए, 400 400 800 है ना, 40 और 80 120 920 और 6 और 1 7 कितना हो गया? 927 हुआ, 927 और यहाँ पर 920 था, इधर जाएगा तो 7 बचेगा, 7 आंसर करना ये था। तो 6 to 10 तक आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 7 आया ना, तो 6 to 10 तक है आंसर है। बीच में पूछा था। हाँ समझ में आया ये वाला? मेन समझना था आप लोग को, समझना था। कैसा पानी देखे अब, कल कहाँ थे कैसा? निमोनिया नहीं, इनको हो गया था। हाँ मस्तियाँ करने टाइम तो सर्दियाँ नहीं होता है ना, हेडसवा देखते हैं तक नहीं। हाँ मस्ती का टाइम तो सर्दियाँ नहीं होता है ना। कौन बाग का था? जैसे ना टाइम लंबा ऐसे कीजिएगा ना तो आ जाए, भले कि मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा है ना। इस सब में आपका अच्छा दिमाग से अगर करने बोलते हैं तो दिमाग आप लोग का स्पीड चलता है। तो प्रैक्टिस, अभी आप लोग का दिमाग स्लो चल रहा है, ऐसे लगता है कि ये लॉन्ग है, समझे। हम लोग को कैलकुलेट करने में कितना समय लगेगा देखेंगे। 1226 इंटू 3 है 326, 378 और कितना हो जाएगा? 63। 378 प्लस 63, 8 3 1, इधर 4 इधर 4, 441 ये हो गया। और ये हो गया 1800 का 10% 180, 30% 540। हाँ टेबल आता है 540, 30% 540, 1% 18, ये भी नहीं करेंगे, सीधा 54 माइनस कर देंगे। माइंड में वो भी नहीं करेंगे, 54 सीधा माइनस कर देंगे। 18 या 54, 54 माइनस 486, ठीक है। 400 कितना लिखेंगे? 447, 486, 4 4 800, 80 और 20 120, 920 और 6 और 1 7 927, उधर 920 था, माइनस किए 7 आंसर। जब आप लोग का दिमाग बढ़ेगा ना, अभी आप लोग का स्लो चल रहा है, ऐसे लगता है कि लॉन्ग है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। हाँ भेजें बाबू, नहीं आया, गया होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। परसेंटेज का पीडीएफ भेजे ना आप लोग में। दो ग्रुप चलाते हैं। हाँ क्या चीज? 3 ग्रुप का। वही सर, हम लोग ग्रुप में नहीं भेजे, हम इस ग्रुप में दूसरे ग्रुप में नहीं भेजे। इसको बोलिए तो सब ग्रुप में भेजे हैं। एक मिनट लिविन, आप लोग ग्रुप में आया ना परसेंटेज का पीडीएफ? आया है ना आप लोग ग्रुप में? आया ना? चले यहाँ देखिए, आपका ग्रुप का नाम क्या है?
आगे भी है क्या? कुछ लिखा हुआ है क्या आगे? बैच 1 लिखा हुआ है, उसमें नहीं भेजा। नहीं, वो वाला जो बैच है ना, वो उसमें मात्र हम लोग, उसमें मात्र 30 लोग ही होंगे, और वो बैच खुला हुआ है हम लोग का मैसेज करने के लिए। आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं उसमें। देखिए ओपन है, उसमें भी एडमिन कर दिए हैं, पता नहीं वो ओपन करके रखे थे हम। उसमें खाली हम ही लोग, मतलब ग्रुप में तो थोड़ा सा क्लोज लोग थे ना, उसमें उसू थे। तो नायका जो ग्रुप है उसमें, तो उसमें ऐड कर देंगे। उसमें 180 प्लस। हमको तो पता भी नहीं है गर्ल्स लोग उसमें, जो बॉयज लोग उसमें यहाँ नहीं पढ़ते, वो लोग ऐड का है हट जाते हैं अपने, और फिर भी रह कर क्वेश्चन का लाभ उठाते हैं, समझे? अब एक एक करके अब हम गधीन बेवकूफ जहाँ अपना मार्केटिंग खुद खराब कर दें। वही तो, नहीं किसी से निकाल रहे हैं मार्केटिंग, अपना खुद नहीं खराब कर सकते हैं, समझे? वो देखबे करते हैं, समझे? और जब लगाएंगे डिजिटल बोर्ड मार्च में तो अपना दिमाग खराब होगा सब, समझे? अब ऐसे भी अब जल्दी कर लीजिए, मेन ऑनलाइन पे शिफ्ट करने वाले हैं, समझे? कल पापा बोलते हैं, हम गुस्सा पहले देखे ना कि थोड़ा ज़्यादा ही खट रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं ना, किताब उताब से अपना सीट बना रहे हैं, समझे? बोलते हैं इतना खट रहा है, ऑनलाइन शिफ्ट करो, ऑनलाइन पे। हाँ जमा उमा कर रहे हैं, अब करेंगे ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज सीख लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? देखिए याद है, तो परसेंटेज बड़ा अच्छा चैप्टर है नहीं? अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, गलती से मत ख्याल में रहिएगा कि ये क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, समझे? ये एक पैटर्न है ना, जिसका आंसर ये स्वयं 726 होगा, ठीक है? इसका आंसर स्वयं 726 होगा। वो कैसे होगा वो समझना है आप लोग को, ठीक है? समझिए मेरा बात। अगर मेरे पास 500 रुपया है तो वो मेरे लिए कितना परसेंट है? वेरी गुड, ये समझ में आता है, ठीक है? सर यहाँ पर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। सर यहाँ से 726, यहाँ 726 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 24%, यहाँ बचेगा 26%, कुल मिला करके 726 का 100% होगा, और 726 का 100% स्वयं कितना होता है? 726 होता है। यही एक पैटर्न था, है ना? समझिएगा मेरा बात को, ठीक है? किसी भी नंबर का जैसे 84%, ठीक है, प्लस उसी नंबर का, जो नंबर ये है, उसी नंबर का 16% स्वयं वही नंबर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये 84% और ये 16% 100% हो जाएगा, ठीक है? तो समझिएगा जो लाइन बोलने जा रहे हैं, किसी भी नंबर का कुछ परसेंट रहे और उसी भी नंबर का बगल में ऐसा परसेंट रहे जो कि दोनों मिला करके 100% बना रहा हो, तो जो नंबर आएगा वो स्वयं वही नंबर आएगा। 100% होना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन हम एग्जाम में रहते ना, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। हम बता, अभी मेरा दिमाग में आ रहा है, पता क्या कर दें, और आदमी बना भी लेगा, यहाँ पर 26 की जगह 25 कर दें। वेरी गुड। 100% निकाल करके 1% माइनस कर देंगे, क्या नहीं बनेगा? एग्जामिनर यही क्वेश्चन देगा अगला साल, और फिर उसका अगला साल के लिए वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, समझे?
तो प्रीवियस ईयर खाली कर करके आदमी कट ऑफ पार करता है, मेरिट में नहीं आता है, समझे। प्रीवियस ईयर कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर को बेस मान करके नया एग्जाम भी, नया क्वेश्चन भी बनाइए, समझे। तो यही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है सुनिएगा। ये क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर का है 11, ठीक है। देखिए बोला गया है 78.5%, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना 640 प्लस ये क्या है आपका 36% ऑफ 785 माइनस वाट, मतलब वाट का मतलब एक्स निकालना है, इज इक्वल टू 29 इंटू 21, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए मेरा बात सुनिएगा, ठीक है। सर पैटर्न याद आ जाएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर 75 और 85 है, यहाँ पर भी क्या है आपका 785 है, ठीक। सर ये परसेंट है, यहाँ भी परसेंटेज सही है, लेकिन सर कहाँ 100% बन रहा होगा, मेरा बात सुनिएगा, ठीक है ध्यान से। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, और ये 0 से ये 0 जाएगा, तो हटा सकते हैं ये वाला पॉइंट, हटा ये 0 हट गया, ठीक है। अच्छा ये परसेंट को उठा करके यहाँ कर दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। सर ये परसेंट को हटा करके यहाँ कर सकते हैं ना, ठीक है। सर 2% इंटू 4, सर 2 इंटू 4%, बतिया देख के है, तो वही किए, उठा के परसेंट वहां कर दिए, अगर मल्टीप्लाई होता है बीच में तभी करते हैं, ठीक है। तो 785 और यहाँ भी 785, और ये 64% प्लस 36% कितना परसेंट, 100%। इसका मतलब ये दोनों मिला करके कितना कितना हो जाएगा 785 माइनस एक्स 29 इंटू 21 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 9 15 9 गया 6 6, लास्ट में ऑप्शन में लास्ट में 6 होगा। अब मेरा बात को सुनिए ध्यान से, देखिए अगर एग्जामिनर क्या गेम करेगा, सुनिए, मल्टीप्लाई करने में अगर दिमाग लगा दिए ना सर, ठीक है, तो दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग, और एग्जाम वैसे भी नहीं निकलने वाला है, तो जिस तरह से निकलने वाला है क्यों ना वही तरह सीखें हम लोग, है ना। लेट लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। अच्छा 29 को 21 से करेंगे, ठीक है। 29 को पहले 20 से करते हैं, 29 दूनी 58 होता है ना, होता है ना, 29 दूनी 58, ठीक है, मतलब 580, ठीक है। और 29 को 1 से कीजिए, 29 होगा 580 प्लस 29 609, है ना। और सर इसको जब 609 से माइनस कीजिएगा तो 15 में 9 गया 6, वही आंसर होगा, इसका लास्ट में 6 होगा, है ना। क्या को ऑप्शन है, बस एक ही हुआ, मार्क निकल जाइएगा, ये एक्स उधर चल जाएगा ना, समझ में आया, ठीक है। एकदम नहीं करेंगे, यही सीखिए, एकदम नहीं करेंगे सब पूरा। एग्जाम निकालना है कि आपको यहाँ स्टेप मार्किंग सीखना है, कैसे समझ में, एकदम समझ में कैसे नहीं आएगा, यहाँ क्या समझ में नहीं आया बताइए ना, यहाँ पर समझ में नहीं आया तड़ से देंगे अभी, तब और इसको माइनस करके सिखाएं अभी, हाँ तो 7 में 0 गया 7, 7 में 6 गया 1, वही आंसर है, ढूंढेंगे ना अभी। ये करेंगे कितना हो जाएगा आपका, नहीं करेंगे आपने कर लीजिएगा आंसर, नया तुरंत एक एक स्टेप लिखिएगा सब लोग, हाँ एग्जाम निकालना है कि आप लोग को बच्चा लोग को पढ़ाना है, हाँ
हाँ, उठा ले देवा, उठा ले, मेरे को नहीं रे बाबा, इन लोग को उठा ले। हाँ, कोरोना में करोड़ों मर गया से फर्क नहीं पड़ा। ये उठा लेते से फर्क पड़ते, जते मरे ना होते सेकंड में यहाँ जन्म ले ले। ओहो, मतलब 140 करोड़ का आबादी आप ही कीजिएगा अगला नया देश, है ना। बस दुनिया में खाली आप ही है बच्चा लेगा आबादी को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी सब लोग हिमालय निकल रहा है ना सन्यासी बनने के लिए। क्या क्या चाहते हैं, रोए? नरेश रो के दिखा दीजिए एक बार उनको। चलिए आगे देखिए, दयानंद 140 करोड़ का आबादी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आइए देखिए। शालिनी समझ में आया? ठीक। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अभी कोई भी चीज में एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे, सभी को बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है सब? 240 का A% कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है। क्वेश्चन है सबके पास ना, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 13 12। क्वेश्चन नंबर 12, 240 का A%, सब मेरा मुंह देखिए यहाँ पर, 240 का A% मतलब 240 इंटू A/100। सुरेश 240 इंटू A/100 आया दिमाग में? 240 का 0 और 100 का 0 कटा, कट गया ना। 24 और 10 बचा, 2 से काटेंगे ऊपर 12 बार, नीचे 5 बार में 12/5 ये हुआ। इज इक्वल टू, यही दिया हुआ है ना। ठीक, आगे देखिए, ए का C% कितना है? ए का C% दिया हुआ है 11.76। यही था ना। ये किसको समझ में नहीं आया? देखिए ये दिया हुआ है, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 0 से 0 गया, 2 से काटे 12 बार में, 2 से काटे 5 बार में, तो 12A/5 इज इक्वल टू C। अब सही है? ठीक है, चलिए अब समझिएगा मेरा बात को। देखिए C क्या निकल गया है? 12A/5 है। C का वैल्यू को यहां पुट करना होगा, ठीक, तब A निकल जाएगा आपका। देखिए A इज इक्वल टू C क्या निकला मेरा? 12A/ और नीचे में 100 था, इज इक्वल टू 11.6, ये 10 आएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है? 0 से ये 0 गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये गया आपका 6 बार में, ये गया आपका 5 बार में, सॉरी 5 बार में, ठीक है। और ये 6 से काटेंगे, 6 का 6 बचा कितना आपका? 5, 6 9 54 बचा 3 और ये 36। A इंटू A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचा 196 और यहाँ 5 इंटू 5 25 होगा, ठीक है। उधर जाकर के अंडर रूट हो जाएगा, ये 196 इंटू 25। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 14 का। और ये किसका? 5 का। 14 पंजे, ये कितना आ गया? 70 आ गया। अब ए का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, C आ जाएगा। 12 इंटू 70/5 इज इक्वल टू C होगा। ए का वैल्यू पुट कर दिए ना यहां पर,
ये गया 14 बार में, 5 से 14 बार में, ठीक है। 14 इंटू 10 140, 14 दूनी 28, 140 प्लस 28 168 आ गया। ए 70 और सी कितना 168, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 70 प्लस 168 कितना हो गया 238 आंसर। बुझाया? ठीक, बताइए इसको जल्दी। बोले था आप लोग को फेयर कॉपी लाने के लिए ना, क्या रफ कॉपी लेकर के आए आप लोग? फेयर कॉपी लेकर के आई ना, लगो फेयर कॉपी लेकर के आइए, वही उतारिए ना यहाँ पर। घर जा करके आप लोग को उतना टाइम नहीं है बेगारी करने से, तो यहीं पर उतार लिया कीजिए फेयर कॉपी में। सुनते नहीं हैं आप लोग मेरा बात को, फिर कानिएगा भैया सर की नोट्स भेज दीजिए किसी का फेयर कॉपी का। मेरा बात जो हम सही सही टाइम पे बोलते हैं ना उसको सुन लीजिए, आदमी बन जाइएगा। अभी आदमी नहीं है, बच्चा है अभी, समझे? सही सही टाइम पे जो बोलते हैं उसको सुन लीजिए। आप लोग से कम नहीं तो 5-6 साल बड़े हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5-6 साल फकेती वाला एक्सपीरियंस दे रहे हैं, 5-6 साल पढ़ाई वाला एक्सपीरियंस दे रहे हैं। 2 साल के बाद जब कांदिएगा कि घूमिएगा इसने रोडवा पर निकलिएगा प्रणाम सर सभी लोग, आप पूछेंगे क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं सर अभी तक इसने, तो हमको और खराब लगे, है ना। जो लोग सुन चुके होंगे वो पहुंचल होंगे। पहला बैच में कहानी सुनाए थे ना, एक आदमी पैदल चल रहा था, एक आदमी स्कूटी से जा रहा था। स्कूटी वाला आदमी पैदल वाला आदमी से पूछा, तब यहाँ बहुत दिन के बाद मिला, कैसा चल रहा है? दोनों मेरा ही स्टूडेंट था, है ना, कैसा चल रहा है? तो पैदल वाला आदमी बोला कि मस्त है भाई, अभी छुट्टी मिला है, वहाँ पोस्टिंग है, आ रहे हैं, है ना। अब पैदल वाला आदमी स्कूटी वाला आदमी से पूछा क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं, तैयारी कर रहे हैं। स्कूटी पर मत बैठिएगा, पैदले वाला आदमी बनिएगा। जिंदगी बेवफा है ये माना मगर, छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर, छीन लाऊंगा मैं। हाँ, बोरे बोरे भजन गा रहे थे। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, भजले राम 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 भजले, बोरे बोरे सुन रहे थे हम, समझे। बाद में याद आया कि अब थोड़ा अपना हकीकत पे आ जाए, यही सब गाने लगे। पापा के सामने अब कितना भजन गा। रामायण का गाना सुनने में और थोड़ा ये सब गाना सुनने में मजा आ जाता है ना। भोलेनाथ का गाना सुनने में नहीं, नमो नमो शंकरा, सुशांत सिंह राजपूत वाला है, मस्त लगता है। शिव तांडव सुनने में जो मजा है ना, जो बाहुबली का मूवी में गाया गया है शिव तांडव, सबसे पहला जो ऐसे उठाते हैं, प्रभास उठाते हैं जो, हाँ ना, हाँ जय ना, जय जयकारा नहीं, शिव तांडव जो शुरू में हुआ है, हाँ हाँ वो वाला, बड़ा खतरनाक शिव तांडव है बोला। अब उसमें जो लाइन का, वो गाना में जो लाइन का प्रयोग किया गया ना, बड़ा अच्छा है। भागीरथी तेरी तरफ शिव चले देख जरा, भागीरथी मतलब भागीरथी नदी को बोला गया है, और नदी में लेके जा रहा था शिव जी को, वही लाइन का प्रयोग किया है, बड़ा अच्छा लाइन दिया था। देखिए आया क्वेश्चन, 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योगफल 360 का 20% के बराबर हो? एमटीएस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। ये आज के समय में एमटीएस में भी नहीं पूछेगा ठीक है, इसलिए सुन लीजिए। देखिए
थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ सुनिए, यहाँ पर 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो योगफल जो आए वो 360 का 20% हो जाए। 180 का 15% में 180 का 10% 18, 5% 9, तो 180 का 15% 18 प्लस 9 27 हो गया, है ना। तो 27 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, किसमें 27 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 360 का 20% हो जाए। 360 का 10% 36, 20% 72, क्या हो जाए 72 हो जाए। तो इधर जाएगा माइनस होगा, तो 27 72 में क्या माइनस करेंगे 27, 12 में 7 गया 5, कितना हो जाएगा आपका ये 4, 45 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 72। क्या क्वेश्चन था जी, हाँ था 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 360 का 20% हो जाए। 180 का 15% आपका आया 27, उसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 360 का क्या हो जाए 20% हो जाए। आंसर विमल समझ में आया, विमल समझ में आया ये वाला, नहीं लेविन समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, हाँ 180 का 15% लिखा हुआ है, वो कहां से आया 100, 180 का 10% कितना 18 हुआ, 10% 18, 5% देखें आया हो 10 केजी चावल का दाम अगर 18 रुपया तो 5 केजी चावल का दाम अजय समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, हाँ तो 27 कैसे आया, 27 कैसे आया बताइए तो। सचिन से पूछ रहे हैं, सचिन बताइए। राजेश 27 कैसे आया, कैसे निकाले बताइए। जगदीश 27 कैसे आया, कैसे निकाले, शाबाश गधा लोग दे अभी 3-4 हुरा डायरेक्ट ब्रेक मेथड ही कीजिएगा, आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सुनिए, यहाँ पर राजेश यहाँ सुनिए, सचिन यहाँ सुनिए, विमल यहाँ सुनिए। 180 का 10% 18 होगा, ये समझ में आया मेरा बच्चा लोग। 10% अगर 18 तो 5% 9 होगा, हुआ हाँ ना कुछ तो बोलिए सर, चेहरा पे कुछ तो एक्सप्रेशन दिखाइए कि आदमी समझ में आया ना समझ में ये वाला। 5% कितना हुआ 9 हुआ, तो कुल मिला करके 15% 27 हुआ, बुझाया। 360 का 20% 10% 36 हुआ, 10% 36 तो 20% 72 हुआ। विमल समझ में आया है ना। अब बताइए कि सब अगर हम तोड़ के बताने जाए ना तो इतना 200-250 क्वेश्चन करवाने में हम 200 दिन लग जाएगा। इसीलिए थोड़ा आप लोग का सबसे पहला कर्तव्य ये है
कि घर जा करके रात में वीडियो देखते रहिएगा आप लोग, समझे? इसीलिए यह सुविधा दिया गया है कि हमको पता है गिरिडीह का हालत, समझे? हम शुरू में ही समझ गए थे, बाकी टीचर लोग पता नहीं कैसे नहीं समझा। ठीक है, हम शुरू में ही समझ गए थे कि जब तक बच्चा लोग घर जाकर के इसको रिवीजन नहीं करेगा कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम बिना पैसा बढ़ाए 80,000 कैमरा लगा दिए। काहे वेस्ट किए इतना? आप ही लोग के लिए कि पता था हमको कि 180 का 15% में दिक्कत होगा, समझे? तो फायदा उठाइए, फायदा, ये सब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, समझे? चलिए, तो ये समझ में आ रहा है आंसर कब आया, कैसे आया सब? अब सही है, ठीक। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जप के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आया था, किरण में भी दिया हुआ है, ठीक है? किरण में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसा क्वेश्चन है देखिए, दिया हुआ है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। देखिए फोटोग्राफ, केशव ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, है ना? बात को आप बताते हैं, सुनिए। विमल बोलते हैं नितिन का बेसिक स्ट्रांग है, थोड़ा मोड़ा उनको समझ में अच्छा से आ जाता है। दयानंद घर जा करके पूरा मेहनत कर देते हैं, 6-7-8 घंटा खाली मैथे पढ़ते हैं, पूछिए, समझे? लेकिन आप बतिया टंडलिया करते हैं ना तो लोग समझे, तो लॉस में फंस जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए याद है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए, ठीक है, पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितना % की कमी आएगी? अच्छा, पहले अक्षरों की संख्या कितना है? टोटल 10 है ना, ठीक है। अगर पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया जाए? एफ। यहाँ भी पीएच है ना, इसके स्थान पर एफ लिख दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 से कितना हो गया? 8। यही ना बोला गया है। कितना % का कमी आया है? सुनिए कैसे निकालते हैं। रियल में कितना कमी आया? 2 का कमी आया है। किसमें? 10 में ना। बेस 10 को माना गया है। ये कटा 1/5 को क्या बोलते हैं? 20% बोलते हैं। आंसर 20%। हाँ, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे तो आंख मूंद के चला। कल पापा बोलते हैं बोरे है ना कि उम्र हो रहा है, एक्सरसाइज करो। हाथ है भाई, ये लोग का प्लानिंग है, समझे। मम्मी बोलती है वाला पक गया रे। कल यहाँ से घरवा गए तो चाय नहीं मिला हमको साला। बड़ी गुस्सा आया कल हमारा, एकदम घरवा गए चाय नसीब नहीं हुआ हमारा। क्या बोले सर? क्या बोले? किसका? आनंद का। बाल 3 कारण से पकता है। एक, पहला पेट का गर्मी से, दूसरा ठीक है स्ट्रेस, ठीक है। पेट मेरा अपने ठंडा है, गर्म का ठिकान ना, इस साला स्ट्रेस से इतना खतरनाक है ना। जिंदगी में इतना स्ट्रेस है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है लाइफ से, साला वो समझ में नहीं आ रहा है। उसका ने कहा था देवदास का, है ना, उसने कहा शराब छोड़ दो, उसने कहा छोड़ दो,
एक दिन कोई मिलेगा जब कहेगा जीना ही छोड़ दो। बोल दे कि शादी करना छोड़ दीजिए। वो नहीं छोड़ सकते। चलिए आगे देखिए, एक संख्या को 16% बढ़ाने पर कितना हो गया है वो 914 हो जाती है। अब मेरा 1900, ठीक। चलिए यहां सुनिए, अब जब तक इसको नहीं समझिएगा आप लोग परलोक नहीं सुधारिएगा, ठीक है। तो इसको सीख करके आराम से आप लोग ऊपर जा सकते हैं। सीख लीजिए पहले इसको, ठीक है। सुनिए, अभी मत जाइए, सुनिए। देखिए बेसिक रेशियो, ठीक। ये फालतू है, ये सही है। रेशियो एक चैप्टर नहीं है, रेशियो एक मेथड है, ठीक। हम रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, रेशियो मेथड पढ़ा रहे हैं। समझिएगा, किसी संख्या में 20% बढ़ाया गया, वो संख्या कितना परसेंट था 100% था ना। खुद वो स्वयं का कितना परसेंट था 100%, उसमें 20% बढ़ाया गया तो कितना परसेंट हो गया 100 से हो गया 120। और जब रेशियो में करेंगे तो आएगा 5 और 6। शुरू क्लास में बताए थे कि ये परसेंटेज भी साला ढकोसला है और ये रेशियो भी ढकोसला है ना। और ये दोनों ढकोसला भाई भाई, समझे। तो उसको लिखिए या इसको लिखिए, रियलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। रियलिटी बोलेगा भाई तुम भी ढकोसला साला कोई आ जाओ, है ना। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली परसेंटेज कोई हानि नहीं होना चाहिए। अगर 20% बढ़ा है तो 20% ही बढ़ा होना चाहिए, है ना। अभी भी देखिए 20% ही बढ़ा है, देखिए कैसे, देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ है किसमें 1/5 को क्या बोलते हैं, है ना 20% का बढ़ोतरी। तो सर रियलिटी बोलेगा भाई तुम लोग कुछ भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, हमें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ठीक। देख, तो सर बोला गया है एक संख्या में 20% का बढ़ोतरी हुआ है, मतलब पहले 100% था, अब क्या हो गया है 120। अब अगर ये पता चले किसी संख्या में 20% का बढ़ोतरी हुआ है, मतलब पहले 5 था, 5 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में है 6 के अनुपात में, ठीक। दाल बन रहा है ना, दाल छोका लगा है, घी के साथ लगता है। मकान मालिक लोग साले बहुत रईस है लोग, सच बोलते हैं। कम से कम वो आता है कि इसका इतना सारा बिजनेस है ना इन लोग का, ट्रक का बिजनेस है। ट्रक का क्या है, इस जितना रेंट पर लगाया है सर्विस सब ना, एक 60-70 हजार आता होगा रेंट बेस। हाँ खाली यहाँ का हम देते हैं 12.5, ठीक है। हाँ नीचे पोस्ट ऑफिस भी उसी का है, पोस्ट ऑफिस ला कम से कम 25 से कम नहीं देता होगा। पोस्ट ऑफिस 25, नीचे जुतवारे बेचता नहीं जुतवान सब, वो कम से कम 10-12 से कम नहीं देता होगा। उधर साइड 2 फ्लैट है उधर साइड, और नीचे दुकान भी है उन्हें वो लगे, है ना ये लोग, है ना। इसका इतना सोचिए, इतना लगा दिया, इतना पैसा आ रहा है कि बगल ये रूम खाली है ना, बोला जहाँ पहले था, है ना, कोई फर्क नहीं है। हम बोले कुछ लगा होगा नहीं रहे वहाँ पे, फिर अन्य दीजिए सर आएगा तो लगा देंगे, कोई पैसों को कोई दिक्कतें नहीं है। तो लगाया कहाँ से, जिसका दिक्कत है वो ना खोजेगा भाई, क्या कोई रेंट रहना लिखेगा भी बाहर में, टू लेट फॉर रूम, कुछ लिखा है क्या ये लोग, कुछ नहीं लिखा है सर। इसका ट्रक ड्राइविंग का बिजनेस चलता है ये लोग। चलिए यहां देखें, आदमी 2 ही तरह से अमीर हो सकता है, ऑन द कैमरा नहीं बता सकते हैं, सब तरीका है। चलिए ये देखिए, यहाँ देखिए 20% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब पहले सुनिएगा, ठीक है। 1/5 का मतलब सुनिएगा, अभी ये बोलने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
किसी का सैलरी में 20% का बढ़ोतरी हुआ है, किसी का सैलरी में 40% का बढ़ोतरी हुआ है, किसी का सैलरी में 33.33% का बढ़ोतरी हुआ है, किसी का सैलरी में 2.5% का बढ़ोतरी हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ है, रेशियो में जैसे यहाँ पर क्या किए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसको बोला जाता है पहले का। क्या बोला जाता है? पहले का, मतलब पहले 5 था, इसको बोला जाता है बदलाव। क्या बोला जाता है? बदलाव। बढ़ोतरी हुआ है ना, 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6। ठीक, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। बढ़ोतरी हुआ मतलब पहले 5 था, 2 बढ़ोतरी हुआ कितना हो गया 7। इसका होता है 1/3, मतलब पहले 3 के अनुपात में था, अब कितना हो गया 4। इसका होता है 1/40। ठीक है, पहले 40 के अनुपात में था, अब कितना 41 के अनुपात में। बढ़ा है, अगर ये बोलेंगे घटा है, मतलब पहले 5 था 1 घटा है तो कितना हो गया 4। पहले 5 था 1 घटा है कितना हो गया 3। पहले 3 था 1 घटा है कितना हो गया 2। पहले 40 था 1 घटा है कितना हो गया 39। अच्छा 39। ठीक, तो ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, जैसे ये बोला गया है, सुनिएगा, मेरा सैलरी 25,000 है। ठीक है, मेरा सैलरी 25,000 है, या फिर छोटा लेते हैं थोड़ा सा, हम हड़प्पा काल के हैं। ठीक है, मेरा सैलरी 250 रुपये है। ठीक है, और उसमें 20% का बढ़ोतरी हुआ है। 20% का क्या हुआ है, मेरा बढ़ोतरी हुआ है। तो 250 का 10% 25 रुपये, 20% 50 रुपये है ना। तो 250 में 50 बढ़ा तो कितना हो गया 300। तो अब मेरा सैलरी कितना है 300। लेकिन रेशियो से कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। 20% बढ़ा है तो कितना हो गया 5 से 6 हो गया। इसको बोलते हैं पहले का, बदलाव के बाद ये बोलते हैं नया। ठीक है, ये बोलते हैं पहले का, इसको बोलते हैं बदलाव, और इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो मेरा पहले सैलरी 5 के अनुपात में था, अब कितना हो गया है 6 के अनुपात में हो गया है। ठीक है, और ये अनुपात है तो अनुपात में हम लोग x और x लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का वैल्यू कितना दिया था मेरा 250। मेरा सैलरी मेरा रियल में 250 था ना, रियल में कितना था 250, रेशियो में कितना आ गया 5। तो 5x बराबर कितना है 250, कितना गुना है 50 गुना है ना। तो ये भी कितना गुना होगा 50 गुना, कितना हो जाएगा 300। समझ में आया ये वाला? ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या दे देगा कि एक आदमी का सैलरी पहले का बताइए 20% के बाद, 20% बढ़ने के बाद उसका सैलरी 300 हो जाता है। पहले यहां से यहां गए ना, अब यहां से यहां जाएंगे। 20% किसी आदमी का सैलरी 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया है 300 हो गया है। किसी आदमी का सैलरी 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया है 300 हो गया है। ठीक है, तो 20% अगर बढ़ा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 से कितना हो गया है 6, 5 से हो गया है 6। ये पहले था, ये क्या हो गया बढ़ने के बाद, और बढ़ने के बाद का दिया हुआ है कितना 300, कितना गुना है 50 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा 50 गुना। आंसर क्या होगा 250। यही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनिएगा। बोला गया है एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर इतना हो जाती है। सर 16% बढ़ाने पर 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 16/25, 16/100, 16/100। 4 से कटेगा 16 4 बार में, 100 कटेगा 25 बार में, तो कितना होगा 4/25 होगा। ठीक है, 16/100 मतलब 4/25, मतलब पहले वो संख्या 25 था, बोला गया है उस संख्या में 16% बढ़ाने पर पहले संख्या 25 था, अब 4 बढ़ गया तो कितना हो गया 29। बोला गया है बढ़ने पर इतना हो जाती है, यही दे दिया है कितना 1914, और ये निकालना है। बताइए वह संख्या क्या थी। समझ में आया कैसे लिखे इसको? ठीक है, ये रेशियो में है तो x और x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ऐसे होगा, समझिएगा मेरा बात। जो भी आंसर आएगा उसमें 25 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो उसको 25 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, है ना। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 25 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। जो भी आंसर होगा उसको क्या होगा 25 से मल्टीप्लाई करके आया होगा।
और एक लौता ऑप्शन बी है जो 25 का मल्टीपल है। सुनिए मेरा बात को, ये सब समझ में आया ना? मिटा दे क्या इसको? हाँ ठीक, देखिए लिखिएगा। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। अच्छा, ये इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं? किसका सबसे ज्यादा फॉलोवर है? कितना है आपका? 1200। चलाते मतलब क्या, उसमें होता क्या है, कैसे मतलब सीखना है हमको? नहीं, उसमें ऐसा ना कोचिंग का हर दिन हर बार कुछ ना कुछ अपलोड करते जाएंगे ऐसे करके। आदमी बहुत लोग बोला हमको कि इंस्टाग्राम में चलाइए सर थोड़ा। हाँ, बैटरी लो। अच्छा, चार्ज लगाए थे। टाइम चल रहा है ना? विमल क्या हुआ? गिरिडीह में मार्केटिंग का एरिया क्या है? मार्केटिंग का तरीका क्या है? एक तो बैनर है, मानते सब लोग जानते हैं बैनर। उसके अलावा डिजिटली कैसे, वही पूछ रहे हैं कैसे? सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म? ट्विटर। तो ट्विटर गिरिडीह पे उतना नहीं चलेगा। आपको जितना फॉलोअर सब गिरिडीह का है? कौन सा न्यूज? मैं मतलब सिटी न्यूज देखता कहाँ है आजकल कोई? हाँ, प्रिया तो इसमें जो सिटी न्यूज में एंकर है ना, यहाँ प्रिया बैठती है ना, यहाँ सिटी न्यूज में एंकर है। उनको पहले से जानते हैं, तो वैसे जानते हैं, उससे बात कर सकते हैं ना। मैं ठीक है बोल रहे हैं, करेंगे वही तो। अपडेट्स गिरिडीह अपडेट्स में सब लोग विजिट करता है। आप लोग कौन कौन विजिट करते हैं गिरिडीह अपडेट्स में? 1 2 आप लोग करते हैं गिरिडीह अपडेट्स में विजिट? गिरिडीह मतलब गिरिडीह का जो न्यूज देता है सो ना। नहीं जानते तो हम भी, मैं जी सब जानते हैं, मृत्युंजय जी सबको जानते हैं, हम लोग करवा सकते हैं। मैं मतलब हमको ये जानना है कि विजिट, हाँ
पर डे कितना लोग विजिट करता है, लाइक कितना आता है पर डे, देखिए तो उसमें लाइक चाहे विजिटिंग सब। वो तो खाली हमको जो सोचे वो काम नहीं करना होता ना, तो अभी साला गिरिडीह में हर जगह खाली हम ही दिखते हैं। बात यही है खाली साला इसके लिए काम करना है, इसके लिए पूरा, वरना अभी पूरा इन्वेस्ट कर दिया होते हैं जितना रखे हैं सब। लेकिन अभी सब्र करेंगे, अभी मैंने जो सोचे हैं पहले उसी पर ध्यान देंगे। देखिए वही होगा। यहां देखिए सब लोग, यहां क्वेश्चन बोला गया कि संख्या में 16% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 16% का वृद्धि हुआ है मतलब कि 4/25, मतलब पहले 25 के अनुपात में था, 4 बढ़ा है तो अब किस अनुपात में हो गया है, 29। जैसे आप लोग को दिखेगा नीचे 25, मतलब x का कोई भी वैल्यू आएगा। सर 29x बराबर ये है ना, 29x बराबर ये है, ठीक है। अब जो भी करेंगे x का कुछ तो वैल्यू आएगा और उसको 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा, सर मेरा बात सुनिए, जैसे आप 9 को 4 से करते हैं तो 36 आता है ना, तो जो 36 आता है वो 9 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, यही ना। तो सर जिसको आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 25 से भी तो कटेगा, है ना। तो वही आंसर होगा जो 25 से कट रहा होगा, वही ना होगा। 25 से वही कटता है जिसका लास्ट में मात्र 25, 50, 75, 100 रहता है बस। तो क्या इसका 25, 50, 75, 100 है क्या? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ 50 है बस। समझे? करना आप लोग को ये होता है एग्जाम में, एक एक स्टेप सॉल्व नहीं करना। 25 का मल्टीपल चेक करना होगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, पहला 100 का मतलब लास्ट में 2 को 0, ठीक। कल छुट्टी है, संडे है, मस्त आराम कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई मत कीजिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। जो सप्ताह भर सही से पढ़ते हैं एकदम संडे को एकदम रिलैक्स हो जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज्यादा पढ़ाई लिखाई मत कीजिए। फिर एक सप्ताह घसना है ये अपने आप को, है ना। एकदम एक सप्ताह एकदम संडे को तो खुश रहिए, एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मस्ती कीजिए, समझे। थोड़ा फैमिली लोग को भी टाइम दिया कीजिए, इतना भी स्ट्रगल मत कर दीजिए कि साला फैमिली भूल जाए, समझे। अगला बताएं। तो क्या बोलते हैं 25, 50, 75 और 2 को 0, लास्ट में 2 को 0। यहां देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन करने का दो तरीका है। पहला तरीका है या तो उसको भूल करके एग्जाम भी भूल जाइए, और दूसरा तरीका है जो हम बता रहे हैं उसको कीजिएगा तभी एग्जाम सही से निकलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? सोलह। सुनिए क्या बोला गया, देखिए बोला गया है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है? 140। वो स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है? 140। ठीक है, देखिए कोई संख्या स्वयं का, अगर मेरे पास 100 रुपया था, अब मेरे पास 140 हो गया है, मतलब कितना बढ़ा है? 40 बढ़ा है ना। अगर हम स्वयं का 140% हो गए हैं, इसका मतलब बढ़ा कितना? 40% बढ़ा है ना सर, क्योंकि हम पहले खुद 100% थे। और मेरे में हम बोला गया है जैसे ही मेरे में 216 बढ़ा, हम स्वयं का कितना हो गए? 140। मतलब मेरे में कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया ना। एंजेला समझ में आया? उधर कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देखिए, भारत में खो जाइएगा, यहाँ देखिए। ठीक है, जब किसी संख्या में 216 बढ़ाया गया तो वो स्वयं का कितना परसेंट हो गया? 140। स्वयं का 140 हो गया वो। ठीक है, इसका मतलब कितना बढ़ गया? 40%। इसका मतलब 40% बढ़ गया। 40% बढ़ गया क्यों? जब 216 बढ़ा तब ना। जब 216 बढ़ा तब कितना बढ़ गया? 40%। समझ में आया? इसका मतलब 40% ही किसके बराबर है? 216 के बराबर है। समझ में आया? आपको निकालना कितना परसेंट है? 100%, क्योंकि संख्या हमेशा 100% होता है। जब एक संख्या में 216 बढ़ाया गया तो वो स्वयं का 140% हो गया। जब कोई नंबर स्वयं का 140% हो जाता है, इसका मतलब पता चला कि उसमें कितना बढ़ा है? 40%। और रियल में नंबर कितना बढ़ा है? 216। इसका मतलब 40% बराबर कितना है? 216। 1% बराबर 40 जाएगा नीचे, 100% इंटू 100 करेंगे। समझ में आया ये वाला? ठीक है, ये से ये गया, ये 5 बार में बचा कितना? 1, 54, और ये 10, 540। तो वो संख्या कितना था? 540। समझ में आया? एब्सेंट मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है? हम इतना ही आप लोगों को सलाह देंगे। सलाह इसलिए देंगे कि महीना लेगा, पैसा तो हम लेबे करेंगे। अगर 2 दिन एब्सेंट कीजिएगा, ऐसा तो नहीं 2 दिन पैसा काट देंगे। तो सर नॉलेज आप लोग पूरा लीजिए ना। आप ये वाला देखिए, किसी संख्या में कि कोई संख्या स्वयं का अगर 140% हो गया है, इसका मतलब बढ़ा कितना परसेंट है? बढ़ गया ना। अगर कोई संख्या, वो संख्या खुद पहले कितना परसेंट हुआ करता था? 100%। अब 140% हो गया तो बढ़ा के बढ़ा ना। अगर वो संख्या खुद का 160% हो गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ा? 60%। तो यहाँ पर आइए, यहाँ बोला गया है एक संख्या स्वयं का 140% हो गया है, मतलब 40% बढ़ा है। सर ये बढ़ने का रीजन क्यों था? क्या था? क्योंकि उसमें रियल में 216 बढ़ा दिया है। अगर 216 बढ़ाया है तो परसेंट में भी तो बढ़ेगा। तो रियल में कितना बढ़ाया है और परसेंट में कितना बढ़ा है? तो 40% बढ़ा 216 हुआ। तो 1% निकालने के लिए 40 जाएगा नीचे और 1% निकल जाएगा। तो निकालना कितना परसेंट है? 100%, क्योंकि वो संख्या खुद 100% था ना। तो इंटू 100 करेंगे बस। समझ में आया? ठीक। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, हो गया ना ये वाला? ठीक, अच्छा स्पीड से बढ़ रहे हैं आप लोग, पता है ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा स्पीड से बढ़ रहे हैं आप लोग।
भगवान ना करे नजर लग जाए, ठीक है। सुनिए आगे। अच्छा, कोई संख्या 65% है ना, सुन रहे हैं? कोई संख्या अगर कितना परसेंट है, अब्दुल हम अपने से करवा रहे हैं, यहाँ देखिए, कहाँ मोबाइल में देख रहे हैं, समझिए कहाँ देखना कहाँ नहीं, यहाँ देखिए। अगर एक संख्या स्वयं कितना परसेंट है, 65%, तो इसमें कितना परसेंट ऐड किया जाए कि वो संख्या खुद स्वयं हो जाए? 35 ना, लाइन मेरा समझिए। अगर एक संख्या का 65% आपको पता है, ठीक है, एक संख्या का 65% आपको पता है, तो उसमें कितना परसेंट ऐड किया जाए कि वही संख्या हो जाए? 35 करेंगे ना, जब इसमें 35% ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या का 65% था वही संख्या आ जाएगा, है ना। जब किसी संख्या का हमको 55% पता हो तो वही संख्या प्राप्त करने के लिए 45% ऐड करेंगे। ये समझ में आ रहा है सचिन? जब किसी संख्या का 70% हमको पता हो तो उसमें 30% ऐड कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगा, है ना। जब किसी संख्या का 85% हमको पता हो तब उसमें 15% ऐड कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? यही ये लाइन बोला गया है। सुनिए, यदि किसी संख्या का 85% में, सुनिए, यदि किसी संख्या का 85%, सुनिए ध्यान से, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ जाती है। क्या बोला गया है? किसी, सुनिए यहां लाइन सुनिए, यहां सुनिए, यहां सुनिए। यदि किसी संख्या का 85% कोई संख्या होगा, उसका 85% जब 75 में जोड़ा जाता है ना, किसी संख्या का, सर लंबा बेसिक से बना दीजिएगा, रद्दी है, ऐसे सुन लीजिए, ठीक है। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या वही हो जाता है, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं कि यदि किसी संख्या का 85% उसी संख्या का, सुनिए, यदि किसी संख्या का 85% 15% में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आएगा ना, आएगा ना। जब किसी संख्या का, अब्दुल इसी समझ में आता है, यार सुनिए क्या कर रहे थे। जब किसी संख्या का, सुनिए, जब किसी संख्या का 85%, ठीक है, में अगर हम 15% जोड़ देंगे तो वही संख्या आ जाएगा ना, ये आएगा। और उसी संख्या का 85% में अगर बोला गया है कि 75 जोड़ दिया जाए, हाँ लैंग्वेज, चलिए बेसिक बात देखिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, कितना नंबर है, 17। यदि किसी संख्या का 85%, ठीक है, किसी संख्या का 85% किसमें जोड़ा जा रहा है, 75 में, ठीक है, तो 75 में किसी संख्या का क्या जोड़ा जा रहा है, 85%, यही ना होगा, तो प्राप्त संख्या स्वयं यही हो जाता है, यही निकालना। जब 75 में किसी संख्या का, सुनिए, किसी संख्या का 85%, ठीक है, अगर यहां पर हम परसेंट लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए, किसी संख्या का 85%, समझ में आ जाएगा, सुनिए बेसिक से ट्रिक बना दीजिएगा। सुनिए, किसी संख्या का 85% किसमें जोड़ा जा रहा है, 75 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या क्या हो जाता है, वही संख्या हो जाता है ना। हाँ,
सर तो ये 75 क्या है सर? अगर किसी संख्या में 85% में, सुनिए, किसी संख्या का 85% में किसी संख्या का 15% ऐड करेंगे तब ना वही संख्या आएगा सर। ये समझ में आया? क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। ये उतना करने का नहीं, आप लोग को एक बार होना चाहिए। 75% इज इक्वल टू 15% 75, ये कितना हो जाएगा? 5 बार में आंसर 500। आप लोग को ये निकालना है। सर सुनिए, दिमाग मेरा स्पीड सोच रहा है, सुनिए समझिए मेरा बात को, ठीक है। किसी संख्या का 85%, ये समझ में आया? जब 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह स्वयं मिल जाता है। परिणाम क्या हो जाता है? स्वयं मिल जाता है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्वयं मिल जाता है? सर ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे है, जब किसी संख्या का 85% में उसी संख्या का 15% ऐड किया जाए तब क्या आता है? वही संख्या बेहतर आता है, तब वही संख्या आ जाता है। जब किसी संख्या का 85% में उसी संख्या का 15% ऐड करेंगे तब ना वही संख्या आएगा। ये समझ रहे हैं? बट यहां बोला क्या गया? किसी संख्या का 85% जब 75 में ऐड किया जाता है तब कितना आता है? वही संख्या है। तो सर ये वाला तो सही, सर ये बराबर ये होगा ना। इसका मतलब यहां पर x का 15% नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है? 75। इसका मतलब x का 15% का मान क्या दिया हुआ है? 75। समझ में आया? बुझाया ये वाला? और ये x क्या होता है? हमेशा 100% संख्या होता है वो वाला। तो 1% कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 100% 500 आंसर। बुझाया? किसी को दिक्कत हो तो फिर रिपीट कर देंगे। क्या दिक्कत होगा?